अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं पोइम नंबर 3, लवलीस्ट ऑफ द ट्री चेरी नाउ। तो यानी कि ये जो नज़म है, ये जो पोइम है आपकी, ये एक दरख्त की खूबसूरती के ऊपर लिखी गई है। यानी इसका अगर हम टाइटल नेम को जो है वो ट्रांसलेट करें तो दरख्तों में से खूबसूरत तरीन दरख्त चेरी का है। ठीक है, यानी दरख्त जितने भी दरख्त हैं उनमें सबसे जो खूबसूरत दरख्त है वो क्या है, चेरी का दरख्त है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो पोइट का थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो पोइट का नेम ए हाउसमैन है। ए यानी उसका जो शॉर्ट नेम लिखा हुआ है हाउसमैन। तो ही वाज एन इंग्लिश क्लासिकल पोइट एंड स्कॉलर। क्या था वो, एक इंग्लिश जो है वो क्लासिकल पोइट था और एक स्कॉलर था। हिज पोइम्स एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल इमोशंस, लव ऑफ नेचर, विशेस फॉर पास्ट एंड ट्रेजेडीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी हम उसकी जितनी भी जो पोइम्स हैं उसमें हम पढ़ते हैं उसका लव ऑफ नेचर यानी फितरत के साथ उसकी मोहब्बत, विशेस फॉर पास्ट माजी की ख्वाहिश करता है अपनी नज़मों में, ट्रेजेडीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ और इंसानी ज़िंदगी की जो ट्रेजेडीज़ हैं ना, ठीक है, जो दुखी जो वाक़यात हैं इंसानी ज़िंदगी के, उनको जो है वो बयान करता है। देन हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम पे। तो दिस पोइम इज़ आ लिरिक। बेसिकली क्या है, ये एक लिरिक है, ये जो नज़म है, ठीक है। इट वाज पब्लिश्ड 1896। ये कब लिखी गई थी, 1896 में लिखी गई। इट इज़ अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी फितरत की खूबसूरती के ऊपर जो है वो ये नज़म जो है वो लिखी गई है। तो फिर हम जो है वो इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लवलीस्ट मीन द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी सबसे जो खूबसूरत है ना वो लवलीस्ट। हंग विद ब्लूम, यानी कि फूलों का खिलना। बेंड विद फ्लावर, यानी फूलों से झुके हुए हैं, इतने ज़्यादा फूल खिलना कि फूलों से जो शाखें हैं वो नीचे की तरफ झुक जाएं। बॉ, यानी अ ब्रांच ऑफ ट्री, दरख्त की शाख को जो है बॉ कहते हैं। वुडलैंड, वुडलैंड का मतलब फॉरेस्ट, जंगल। राइड, राइड मीन आ जर्नी ऑन हॉर्स, यानी एक घोड़सवारी का जो है वो सफ़र। टाइड, टाइड का मतलब एज, इरा, ज़माना। स्कोर का मतलब जो है वो 20। इस नज़म में जो है वो स्कोर से मुराद 20 है, यानी कि 20। एंड 3 स्कोर्स एंड 10 से मुराद 70। जी, तो आए अब बेटा इसकी जो है वो वर्ड बाय वर्ड इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो लवलीस्ट ऑफ ट्रीज दी चेरी नाउ है, तो सबसे पहले कहता है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज दी चेरी नाउ, यानी दरख्तों में से जो सबसे जो खूबसूरत जो दरख्त है ना वो क्या है, चेरी का है। यानी दरख्तों में सबसे जो खूबसूरत तरीन जो दरख्त है वो किसका है, चेरी का। इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग दी बाव, कहता है यानी कि उसकी जो डालियां हैं ना, उसकी जो डालियां हैं वो बूर से लदी हुई हैं, फूलों से वो लदी हुई हैं। अलॉन्ग द बाव इज़ हंग विद ब्लूम, यानी कि फूलों से लदी हुई हैं। अलॉन्ग द बाव यानी उसकी जो शाखें हैं, उसकी जो डालियां हैं वो फूलों से लदी हुई हैं, जो चेरी का जो दरख्त है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, कहता है एंड स्टैंड, और ये खड़ा है, अबाउट द वुडलैंड, वुडलैंड कहते हैं जंगल को, राइड घुड़सवारी के जो रास्ता होता है, जो घोड़ा सवारी का जो रास्ता होता है, कहता है और ये जंगल में जो है वह घुड़सवारी के लिए बने हुए रास्ते के पास खड़ा है। यानी ये जो चेरी का दरख्त है जंगल में जहाँ से लोग घोड़े की सवारी करते हैं वहाँ एक रास्ता है और उस रास्ते के पास ये जो है वो खड़ा है। वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, कहता है वियरिंग वाइट, कहता है उसने सफ़ेद इस तरह, यानी इतने सफ़ेद फूल उस पर लगे हुए हैं। वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, ठीक है, यानी उतने उस पर जो है वो सफ़ेद बूर लगे हुए हैं, ऐसे लगता है कि वो जो दरख्त है जैसे उनका जो ईस्टर एक उनका त्यौहार है, क्रिश्चियन जो रिलीजन है उनका एक ईस्टर त्यौहार है, जैसे हमारा ईद है, उनका क्या है ईस्टर एक त्यौहार है। तो उसमें वो क्या करते हैं
कि जिस तरह हम जो है वो ईद पे कपड़े पहनते हैं नए, जितनी हमारी हैसियत होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छा से अच्छा पहनने और ख़रीदने की कोशिश करते हैं। तो उनका जो ईस्टर जो त्यौहार है वो बिल्कुल ईद की जो है वो तरह है, और उसमें वो सफ़ेद रंग के जो है वो कपड़े पहनते हैं। तो कहता है कि ये वो जो चेरी का जो दरख्त है वो ऐसे लग रहा है, उस पर सफ़ेद फूल इतने लगे हुए हैं, यानी कि उसके पत्ते भी नहीं नज़र आ रहे, ठीक है, यानी इतना ज़्यादा उस पर बिल्कुल जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे अगर हम जो है वो मतलब ये दिसंबर जनवरी में अगर हम मरी एबटाबाद या वो नारायण कागान में जाएं तो वहाँ पे ये दरख्त जो है वो बिल्कुल ऐसे जैसे उनके जैसे रुई नहीं होती सफ़ेद कलर की, ऐसे बिल्कुल जो है दरख्त जो है वो बिल्कुल ढके होते हैं बर्फ़ से। तो कहता है यानी वो जो दरख्त है उस पर इतने जो सफ़ेद कलर के फूल हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए उसने सफ़ेद रंग की जो है वो पोशाक पहनी हुई है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट एंजा। फर्स्ट एंजा में हमने पढ़ा है कि सबसे जो खूबसूरत तरीन जो दरख्त है वो क्या है, चेरी है। उसके बाद उसमें जो है वो यानी बहुत से वो जो खूब फूल हैं सफ़ेद रंग के उनसे वो लदा हुआ है यानी ढका हुआ है। उसके बाद एंड स्टैंड्स अलोंग अबाउट द वुडलैंड राइड, और वो जंगल में उस रास्ते के पास खड़ा है जहाँ से लोग घुड़सवारी करते हैं। वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, यानी उसने इस तरह के कपड़े जो इतने फूल उस पर लगे हुए हैं सफ़ेद रंग के, ऐसे लगता है जैसे कोई ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए किसी ने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हो। तो आए अब जो है वो सेकंड स्टैंजा करते हैं। कहता है अब वो करेगा बात अपनी एज के बारे में। नाउ ऑफ माई 10 years and 10, कहता है नाउ का मतलब अब, ऑफ माई 3 years, 3 स्कोर से मराद बेटा 20, और 3 स्कोर से मराद यानी 20 को ऊपर 3 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करें तो 60 बन जाता है, एंड 10, और 60 में अगर जो है वो हम 10 जो है वो ऐड करते हैं तो उसमें हमारा कितना बन जाता है, टोटल 70 बन जाता है। तो कहता है नाउ ऑफ माई 3 years and 10, कहता है अब मेरी जो उम्र है, मेरी जो ज़िंदगी है वो 70 साल है। तो 20 विल नॉट कम अगेन, यानी मेरी जो 70 बरस की जो उम्र है उसमें से 20 बरस अब जो है वो दोबारा नहीं आने वाले। इससे मुराद ये है कि शायर ने अपनी 20 साल की ज़िंदगी जो है वो बसर कर ली हुई है। और एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग्स आर स्कोर, कहना एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग आ स्कोर, कहता है अगर 70 बहारों में से 20 बहारें जो है वो निकाल ली जाएंगे ना, एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग्स आ स्कोर, यानी 70 जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ज़ाहिर है जितनी अगर 70 बरस की कोई ज़िंदगी बसर करता है तो उसकी ज़िंदगी में 70 दफ़ा जो है वो साल में एक दफ़ा बहार का मौसम आता है। तो कहता है 70 दफ़ा जो है वो बहार का मौसम आना है, लेकिन 20 दफ़ा वो बहार का मौसम देख चुका है। और कहता है एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग आर स्कोर, कहता है और 70 बरस में से 20 बहारें जो हैं वो निकाल लें। इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, कहता है तो पीछे सिर्फ जो है वो कितनी बहारें बच जाती हैं, पीछे सिर्फ 50 बहारें बच जाती हैं। यानी अब जो है वो कह रहा है कि अगर मैं जो है वो 70 बरस ज़िंदगी बसर करता हूँ, ठीक है, तो 70 बहारें आएंगी, तो 70 में से 20 बहारें मैंने देख ली हैं और अब कितनी रह गई हैं, सिर्फ 50 बहारें मेरे देखने के लिए रह गई हैं। वैसे तो जो है वो उनकी जो बुक है ना बाइबल के मुताबिक उनकी एज जो है वो 70 बरस है। हर इंसान की तो जो है वो खैर नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो एवरेज जो है वो 70 बरस उसमें जो है वो मेंशन की गई है। जैसा कि हम जो है वो क्लियरिंग इन द स्काई में जो है वो पीछे पढ़ के आए हैं, उसमें भी जो है वो 3 scores and 10 का वर्ड हमने पढ़ा था। तो वो कह रहा है कि 70 बरस जो है वो उसमें से जो है वो 20 अगर निकाल लिए जाएँ तो पीछे 50 बरस रह जाते हैं। यानी कि अब जो है वो मतलब कि वो कहना ये चाह रहा है, फितरत से पोइट को इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, वो ये कहना चाह रहा है कि मैं जो है वो 50 से भी ज़ायद जो है वो 70 से भी ज़ायद बहारें देखना चाहता हूँ, लेकिन 20 मेरी गुजर गई हैं और अब पीछे बस 50 रह गई हैं। तो वो पछता रहा है कि सिर्फ 50 रह गई हैं, ठीक है। यानी अपनी ज़िंदगी को जो है वो फितरत की खूबसूरती को देख कर कह रहा है कि सिर्फ इतना टाइम पीछे रह गया, इतना मैंने गुजार लिया है। असल में वो ये बात कर रहा है। And since to look at things in bloom, and since to look at things bloom, कहता है कि यानी कह रहा है
एंड सिंस और चूंकि टू लुक देखने के लिए एट थिंग्स इन ब्लूम यानी खिले हुए जो फूल हैं उनको देखने के लिए कहते हैं एट थिंग्स एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स ब्लूम यानी खिले हुए जो फूल हैं उनको देखने के लिए उनको एंड सिंस और चूंकि टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम यानी खिले हुए जो फूल हैं उनको देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स बहारें और वे लिटल रूम यानी वो बहुत कम है। यानी कह रहा है कि 50 जो बहारें हैं जो खिले हुए जो फूल हैं चेरी के जो इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं तो 50 बरस बहुत कम है, बहुत टाइम कम है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो कहता है अबाउट द वुडलैंड आई विल गो मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? अबाउट द वुडलैंड मैं जंगल जाऊंगा। टू सी देखने के लिए द चेरी चेरी को मैं चेरी को देखने के लिए जंगल जाऊंगा। हंग विद स्नो यानी वो जो है वो सफ़ेद जो है वो फूलों से सफ़ेद जो वैसे स्नो का मतलब होता है बर्फ़, लेकिन इधर इधर हम बर्फ़ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वो सफ़ेद रंग के वो चेरी के जो दरख्त हैं उस सॉरी जो फूल हैं उसके लिए उसने वर्ड जो है वो स्नो का इस्तेमाल किया है, क्योंकि स्नो जो है वो सर्दी में जब ये उस पर दरख्तों पे पड़ी होती है तो ये भी बड़ी खूबसूरत है दिखाई देती है, तो ये भी उसने खूबसूरती के लिए जो है वो वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो कहता है कि टू सी चेरी हंग विद स्नो यानी सफ़ेद कलर के जो उसके जो सफ़ेद पोस्ट जो फूल हैं चेरी के जो दरख्त हैं उनको देखने के लिए जो है वो मैं जाऊंगा। ठीक है, तो ये थी इसकी जो है वो मुख्तसर सी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज चेरी नाउ यानी इसमें जो है वो उसने एक ही जो है वो बार बार कुदरत की जो खूबसूरती है ना उसको उसने बयान किया हुआ, यानी चेरी के दरख्त के हवाले से वो कुदरत के जो पेश करदा जो खूबियाँ हैं खूबसूरती है उसको उसने बयान किया है। ठीक है, इसका मॉरल लेसन जो है वो इस पोइम के ज़रिए वो ये कन्वे करना चाहता है राइटर कि इंसान के पास जो है वो इंसान आज का इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा लालची हरीस हो गया, उसके पास कुदरत की जो उसके गिर्द गिर्द जो पड़ी हुई जो खूबसूरतियाँ हैं ना उनको देखने का उसके पास टाइम नहीं, मटेरियल बीस्ट बन चुका है इंसान दौलतों के पीछे इस कदर जो है वो मगन है कि उसे अपने पास इर्द गिर्द पड़ी हुई जो कुदरत की जो खूबसूरत जो चीज़ें हैं उनको देखने का भी वक़्त नहीं है। ठीक है, यानी उसने चेरी के दरख्त के हवाले से कुदरत की जो खूबसूरती है उसको उसने बड़े ही अच्छे तरीके से बयान किया है। ठीक है, तो ये है बेटा आज का आपका जो है वो लेसन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इंशाल्लाह जो है वो ये क्लियर हो गया होगा। तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ इसकी जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।